नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनय और स्वागत करता हूं इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में गेट 2010 का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। एक बार रीड करते हैं क्या बोलते हैं क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसीज होल्ड फॉर द रिलेशन। ये दो रिलेशन देके रखा है, एक आर एक एस, जहां पे कुछ एफ डी देके रखा है, फंक्शनल डिपेंडेंसी देके रखा है। अगर आपको पता है एफ डी के बारे में वेल एंड गुड, नहीं पता है तो इस क्वेश्चन में जो आइडिया लग रहा है वो मैं आपको बता दूंगा। बाद में अपन डिटेल में डिस्कशन करेंगे एफ डी के ऊपर। आपको मैं बहुत अच्छे अच्छे तरीके बताऊंगा किस तरीके से आप तुरंत प्राइमरी की निकाल सकते हैं, हर कुछ आपको बताऊंगा। बाद में अपन देखेंगे इस चीज को। इस वीडियो में ये क्वेश्चन असलियत में नेचुरल ज्वाइन का क्वेश्चन है, तो इस वीडियो में जितनी काम की चीजें वो सारी की सारी चीजें आपको बता दूंगा। देखो तो ये अपने को एफ डी देकर रखा है। द रिलेशन आर कंटेन्स 200 टपल है उस रिलेशन में, और रिलेशन एस में 100 टपल है। ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टपल पॉसिबल इन द नेचुरल ज्वाइन ऑफ आर एंड एस। एक बड़ा शानदार क्वेश्चन है, एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया है। तो आप यहां पे खुद से सोच के देखो, ये मेरे पास एक पहला टेबल है, ये मेरे पास पहला टेबल है जिसका नाम क्या है आर है। यहाँ पे 3 एट्रीब्यूट है ए बी और सी, ये मैंने लिख दिया। और उसी तरीके से एक और दूसरा टेबल है, क्या है एस नाम का टेबल, जहां पे अगेन 3 एट्रीब्यूट है बी डी और ई, बी डी और ई। यस, वेरी गुड। तो यहां पे सबसे पहले ये एफ डी दे के रखा है। अपने को ये पहचानना है कि यहाँ पे यार की कौन है। एक बार ये पता चल जाए ना तो आइडिया बड़ा आसान हो जाएगा। की कौन है, प्राइमरी की कौन है। तो देखो बड़ी सिंपल सी बात है, बी को अगर मैं बुला के लाऊं, तो वो ए को भी बुला लेता है, ठीक है, और ए जो है सी को भी बुला लेता है। और बी ए सी तीनों के तीनों एट्रीब्यूट बी से आ जा रहे हैं। इसका मतलब 100% क्लियर है कि बी जो है वो क्या है, प्राइमरी की है इस टेबल का। ठीक है। बी को बुलाने से वो अपने सारे के सारे दोस्तों को बुला के ले आता है। बी ए को बुला लिया, अब ए जो है वो सी को बुला लिया। और अगर किसी टेबल में सारे के सारे एट्रीब्यूट को एक सिंगल एट्रीब्यूट डिराइव कर लेते हैं तो उसी चीज को अपन क्या बोल देते हैं, की बोल देते हैं। तो इसका मतलब ये अगर प्राइमरी की है, इसका मतलब 101% ये बात श्योर है कि यहां पे जो भी वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, डिस्टिंक्ट होंगी। यहां पे जो भी वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, डिस्टिंक्ट होंगी। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से टोटल आर में कितने टपल हैं, 200, तो 200 तक के अपन यहां पे जाएंगे। ठीक है। अब उसी तरीके से इस एस टेबल की अगर मैं बात करूं तो यहां पे कितने टपल्स हैं, 100 टपल्स हैं। तो क्या यहां पे जो बी है क्या वो भी प्राइमरी की है, क्या यहां पे जो बी है क्या ये भी प्राइमरी की है। यहां पे जरूरी नहीं है, क्यों जरूरी नहीं है, क्योंकि यहां पे जो एफ डी देके रखा है दोनों के दोनों रिलेशन के लिए होल्ड कर रहा है, तो आप यहां पे खुद से सोच के देखो कि अगर मैं यहां पे क्या क्या केसेस हो सकते हैं। ठीक है, क्या क्या केसेस हो सकते हैं। अपने को क्या चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ टपल चाहिए। तो मान लो अभी अपने को पता नहीं है कि यहां पे ये प्राइमरी की है या फिर नहीं है, इस वाले टेबल में अपने को पता नहीं है। कॉमन एट्रीब्यूट तो बी है, इतनी बात तो क्लियर है। ठीक है, तो आप यहां पे खुद से सोच के देखो, अगर मुझे मैक्सिमम चाहिए, अगर मैं सारे के सारे एलिमेंट को सेम रख दूं, सारे के सारे 1 1 1 1 100 बार रख दूं, तो आप मुझे खुद से बताओ, अगर मैं नेचुरल ज्वाइन करता हूं, नेचुरल ज्वाइन में यही होता है क्या, जो सेम वाला होता है वो मैच कर करके अपन उसको ले आते हैं। मैच जो भी हो रहा है वो वाला पूरा का पूरा रिकॉर्ड या फिर जो भी आपका रो है वो सिलेक्ट हो जाता है। तो ये 1 ना कितने के साथ मैच करेगा, क्या 100 के साथ करेगा। हाँ, तो अगर 100 के साथ करेगा तो मैक्सिमम आपको कितने रिकॉर्ड्स मिल पाएंगे, क्या 100 मिल पाएंगे, बिल्कुल मिल पाएंगे। तो इस केस में तो 100 मिल रहा है, बात नहीं बन रही। उसके बाद और कुछ एग्जांपल ट्राई करते हैं। अगर मैं सारे के सारे एलिमेंट्स को डिस्टिंक्ट रख दूं तो क्या होगा। अगर मैं सारे के सारे एलिमेंट्स को डिस्टिंक्ट रख दूं 100 तक के, अगर इसको ही बोल दूं कि ये भी की है, क्योंकि ये रिलेशन होल्ड कर रहे हैं दोनों के दोनों टेबल, तो ये भी की हो सकता है इस टेबल का। ठीक है, ये भी की हो सकता है, लेकिन असलियत में एक फॉरेन की होगा। ठीक है, फॉरेन की मतलब ये रिफर कर रहा होगा, तो यहां पे डुप्लीकेशन के चांसेस हैं। ठीक है, तो अपन डुप्लीकेट में देखें कि 100 एलिमेंट आ सकते हैं मैक्सिमम। अगर डिस्टिंक्ट लें तो भी बड़ी सिंपल सी बात है यार, अगर डिस्टिंक्ट भी लेते हैं तो ये 1 वाला 1 से मैच करेगा, 2 वाला 2 से करेगा, 3 वाला 3 से करेगा, 4 वाला 4 से करेगा, तो 100 वाला 100 से करेगा, उसके आगे तो नहीं आएगा। तो उस केस में भी अपने को 100 के 100 रो ही मिलेंगे, उससे ज्यादा ना एक कम मिलेगा ना उससे ज्यादा एक एक्स्ट्रा रो मिलेगा। ठीक है, उस केस में भी 100 मिलेगा। तो अगर मुझे ज्यादा टपल चाहिए इससे, तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, इस आर वाले टेबल में जब तक कि डुप्लीकेसी नहीं होगी तब तक कि मुझे 100 से ज्यादा नहीं मिल पाएगा, तब तक कि मुझे 100 से ज्यादा टपल यहां पे नहीं मिल पाएंगे। अगर आर वाले टेबल में डुप्लीकेसी अगर होगी तब मुझे मिलेगा।
ठीक है, आर वाले टेबल में जब डुप्लीकेसी होगी तब जाके मुझे मिलेगा। तो यहां पे अपने को यही पूछा है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टपल पॉसिबल इन द नेचुरल जॉइन ऑफ आर एंड एस। आर और एस का जब नेचुरल जॉइन करते हैं तो मैक्सिमम टपल कब मिलेंगे अपने को, कितने मिल सकते हैं, तो वो क्या होगा, वो 100 ही होगा। क्योंकि अगर मुझे 100 से ज्यादा चाहिए तो मुझे एक काम करना होगा कि ये बी जो है वो की ना हो, और बी 101% श्योर है कि यहां पे आर टेबल का की होगा, तो यहां पे डिस्टिंक्ट एलिमेंट ही होंगे। यहां पे डुप्लीकेट्स नहीं हो सकते, यहां पे डुप्लीकेट्स नहीं हो सकते, डुप्लीकेट नहीं है इसीलिए ये की है, और ये की को असलियत में रिफर कर रहा होगा ये एज अ फॉरेन की, मतलब इसी के कुछ सबसेट जो हैं वो यहां पे प्रेजेंट होंगे, तभी तो ऐसा देके रखा है कि आर वाले टेबल में 200 टपल है और एस वाले टेबल में 100 ही टपल है। तो इसका मतलब यहां के कुछ जो सबसेट हैं वो एस के अंदर होगा, तो अपन ये कंक्लूड कर सकते हैं कि बी जो है वो फॉरेन की होगा और बी यहां पे जो है वो प्राइमरी की है। और ये अगर प्राइमरी की है तो यहां पे सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे, और अगर सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट हुए तो 100 से ज्यादा टपल अपने को नहीं मिलने वाले किसी भी हालत में। मेरे हिसाब से आपको ये आइडिया समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट अगर आपको होता है तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूं, अगले वीडियो मिलता हूं, कुछ और इसी तरीके क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।